हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता रही हूँ कि इस बार जो विवाह पंचमी हो रही है वो कब है। यानी विवाह पंचमी को सीता पंचमी भी कहा जाता है। तो सीता पंचमी कब है और ये कब मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है, तो इसका शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन किस भगवान की पूजा होती है। तो चलिए जान लेते हैं विवाह पंचमी के बारे में सारी जानकारी है। यानी सीता पंचमी, तो विवाह पंचमी का दिन जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है और यह पर्व हर साल मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है और यह तिथि भगवान राम और देवी सीता की पूजा के लिए समर्पित है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन का उपवास रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह का प्रतीक है, जो प्रत्येक साल मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने का विधान है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन का उपवास रखने से भक्तों की मनचाही वर और उनकी प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, फिर राम दरबार की तस्वीर स्थापित करके विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद सीता चालीसा का पाठ करें, जो मैं आप सभी को सीता चालीसा का पाठ पूरा पढ़ के बताऊंगी। अगर आप सभी को नहीं आता है या नहीं आपके पास किताब वगैरह है तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ मेरा ध्यान से सुनिएगा सीता चालीसा। और इसके बाद आरती करके पूजा अर्चना समाप्त करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। और इसकी शुभ तिथि मैंने आप सभी को बता ही दी है कि 6 दिसंबर को है। इसको 6 दिसंबर में ही माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि इनकी शादी की सालगिरह है। यानी कि और आप सभी भी भगवान राम और माता सीता के लिए हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि सीता चालीसा कौन सी होती है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ सीता चालीसा का पूरा पाठ, जो कि आप सभी सुन सकते हैं और अगर मेरे साथ रिपीट करना चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। तो चलिए श्रवण करिए आप सभी सीता चालीसा, जो कि आज के दिन सुनना यानी कि सीता पंचमी के दिन सुनना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो चलिए मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुने सीता चालीसा का पाठ। बंदौ चरण सरोज निज जनक लली सुखधाम, राम प्रिय कृपा करो सुमिरो आठो धाम, कीरति गाथा जो पढ़े सुधरे सगरे काम, मन मंदिर बासा करे दुख भंजन सिया राम, सिया बज रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, राम प्रिया रघुपति रघुराई, बेदेही की कीरति गाई, चरण कमल कुंदो सिर नाई, सिय सुर सरि सब पाप नसाई, जनक दुलारी राघव प्यारी, भरत लखन शत्रुघ्न बारी, दिव्याधरा सु उपजी सीता, मिथिलेश्वर भयो नेह अतीता, सिया रूप भायो मनवा अति रच्यो, स्वयंवर जनक महीपति, भारी शिव धनु खींचे जोई, से जय माल साजिहे सोई, भूपति नरपति रावण संगा, नाहि करी सके शिव धनु भंगा, जनक निराश भये लखि कारण, जनम्यो नाहि अवनि मोहि तारन, यह सुन विश्वामित्र मुस्काए, राम लखन मुनि शीस नवाए, आज्ञा पाई उठे रघुराई, इष्ट देव गुरु यही मनाई, जनक सुता गौरी सिर नावा, राम रूप उनके ही भावा, भारत पलक राम कर धनु ले, खंड खंड कर पटकिन भूपे, जय जयकार हुई अति भारी, आनंदित भय सवे नर नारी, सिय चली जय माल संभाले, मुदित होई ग्रीवा में भाले, मंगल बाज बजे चहु ओरा, परे राम संग सिया के फेरा, सिय चली जय माल संभाले, मुदित होई ग्रीवा में डाले, मंगल बाज बजे चहु ओरा, परे राम संग सिया के फेरा, लौटी बारात अवधपुर आई, तीनों मातु करे नोराई, के कई कनक भवन सिय दीना, मातु सुमित्रा गोदहि लीना, कौसल्या सूत भेंट दियो सिर, हरख अपार हुए सीता हिय, सब विधि बाँटि बधाई, राज तिलक कई युक्ति सुनाई,
मंदमती मंथरा डाइन राम न परत राजपद पाइन। के कई कोप भवन माँ गईली बचन पति सौ अपने गहिली। 14 बरस कोप बनवासा भरत राजपद देहि दिलासा। आज्ञा मान चले रघुराई संग जानकी लक्ष्मण भाई। सिय श्री प्राम पत पत भटके मृग मारीच देख मन अटके। राम गए माया मृग मारन रावण साध्यु बन्यो सिय कारण। भिक्षा के मिसले सिय भाग्यो लंका जाय डरावन लाग्यो। राम वियोग सो सिय अकुलानी रावण सो कहि करकस बानी। हनुमान भय लाए अंगूठी सिय चूड़ामणि दहिनी अनूठी। अष्ट सिद्धि नवनिधि बर पावा महावीर सिय शीस नवावा। सेतु बांध लंका प्रभु जाति भक्त विभीषण सो कर प्रीति। चढ़ी विमान सिय रघुपति आए भरत भ्रात प्रभु चरण सुहाए। अवध नरेश पाई राघव से सिय महारानी देखी यहुल से। रजक बोले सुन सिय बन भेजी लखन लाल प्रभु बात सहेजी। वाल्मीकि मुनि आश्रम दीन्यो लव कुश जन्म वहाँ पे लीन्यो। विविध भांति गुण शिक्षा दीनी दोनों रामचरित रट लीनी। लरिकल के सुनि सुमधुर वाणी राम सिया सुत दुई पहचानी। भूल मान सिय वापस लाए राम जानकी सभी सुहाए। सती प्रमाणिकता के ही कारण वसुंधरा सिय के ही आधारन। अवनी सुता अवनी माँ सोई राम जानकी यही विधि खोई। सती प्रमाणिकता के ही कारण वसुंधरा सिय के ही आधारन। अवनी सुता अवनी माँ सोई राम जानकी यही विधि खोई। पतिव्रता मर्यादिक माता सीता सती नवाव्यो माथा। जनक सुत अवनी दिया राम प्रिया लब मात। चरण कमल जेहि उर्वशे सीता सुमरे प्रात सियावज रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनिय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सीता माता की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये रही देखिए सीता चालीसा जो कि सीता पंचमी वाले दिन अवश्य सुने आप सभी। अगर मेरे साथ रिपीट कर सकें तो और अच्छा है। अगर रिपीट नहीं कर पाएँ तो सुन तो ज़रूर सकते हैं। सीता पंचमी वाले दिन या विवाह पंचमी वाले दिन दोनों ही बोलते हैं इसे। और आप सभी को ये सीता चालीसा का पाठ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो विवाह पंचमी हो रही है उस पर गौरी पूजा जो की जाती है वो क्यों की जाती है, क्या कारण है गौरी पूजा करने का। और ये जो विवाह पंचमी मनाई जाएगी जिसको कि सीता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका कौन सी डेट को शुभ मुहूर्त है जिसमें कि हमें पूजा करनी है माता सीता की और राम जी की। तो चलिए जान लेते हैं कि किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, कौन सी डेट है इसको मनाने की। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ विवाह पंचमी के बारे में। तो विवाह पंचमी का दिन जो बेहद मंगलकारी माना जाता है और यह हर साल मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। और इस दिन भगवान राम और माँ सीता की पूजा करने का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों के बारे में कि इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये विवाह पंचमी मनाई क्यों जाती है और इस दिन विवाह पंचमी के दिन गौरी पूजन क्यों होता है। तो यह पावन दिन भगवान राम और माता सीता के मिलन का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में राम सीता का विवाह हुआ था और हर साल इस तिथि को लोग भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह के रूप में इस दिन को मनाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर व्रत रखने और पूजा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और बाधाओं का नाश होता है। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन माँ गौरी पूजा करने का भी विधान है, लेकिन लोगों को इसके पीछे का कारण भी पता नहीं है। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी जो 6 दिसंबर को मनाई जाएगी और उस दिन जो गौरी पूजन किया जाता है उसका कारण क्या है, किस लिए माता गौरी की पूजा करने का विधान है इस दिन। तो चलिए जान लेते हैं विवाह पंचमी का सही कारण क्या है। तो दरअसल कहते हैं कि माता जानकी ने भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ गौरी की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप प्रभु राम ने सीता जी स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। वहीं वजह है कि लोग इस तिथि पर गौरी पूजन भी करते हैं, जिससे उन्हें राम जी जैसा वर प्राप्त हो सके और वैवाहिक जीवन सुखी रहे। हालांकि शास्त्रों में इस तिथि पर विवाह न करने की भी सलाह दी जाती है। इसीलिए जो जातक राम जैसे वर की कामना करते हैं उन्हें इस शुभ मौके पर गौरी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा अनुष्ठान को शुरू करने से पहले गौरी गणेश की पूजा करने का विधान है। तो अवश्य ही गौरी गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए किसी भी काम को या शुभ काम को शुरू करने से पहले। और विवाह पंचमी उन लोगों के लिए बेहद महत्व रखती है जिन्हें विवाह में देरी व लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से शादी की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं यह तिथि आदर्श प्रेम, भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जाती है। और इस दिन इस शुभ अवसर पर राम सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे जीवन की सभी मुश्किलों से आप सभी को छुटकारा प्राप्त हो सके। और सीता पंचमी के दिन ये राम जी और माता सीता की पूजा अवश्य करें, जिससे कि आप सभी का भी दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बढ़ जाए। और जो भगवान राम और माता सीता की विवाह की सालगिरह को जो विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है, और यह एक सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। और इस दिन इसको मनाने की काफ़ी वजह भी हैं, जो कि मैं अब आप सभी को बता रही हूँ क्या क्या वजह हैं। तो पहली वजह तो ये है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए मनाते हैं। नंबर 2 है सनातन धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श वैवाहिक जोड़ी माना जाता है, इसलिए भी इस तिथि को मनाया जाता है सीता पंचमी को। नेक्स्ट है भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। और चेतना और प्रकृति का मिलन इस दिन होता है, इसलिए सीता पंचमी मनाई जाती है। और इस दिन लोग सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं और गरीब लोगों को अन्नदान भी दान किया जाता है मंदिरों में। और इस दिन लोग मंदिरों में जो विशेष तैयारियां करते हैं और घरों में भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए भी सीता पंचमी मनाया जाता है। और विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन विवाह करने से प्रेम जीवन में परेशानियां आती हैं, क्योंकि राम और सीता के जीवन में भी जो विवाह हुआ था उनके विवाह में भी काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरी थी सीता माता और राम जी। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि विवाह पंचमी के दिन किसी की भी अगर शादी हो तो ना करें, और अगर हो तो राम सीता का नाम लेके उनके प्रेम मग्न में मगन रह के उनकी पूजा अर्चना के साथ और माता गौरी की पूजा के साथ अपना विवाह संपन्न करें। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राम सीता अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज है विवाह पंचमी और आज के दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से ही सभी तरह के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो आज की कथा ये अवश्य सुने, क्योंकि भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह को ही विवाह पंचमी वाला दिन मनाया जाता है और विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि सीता पंचमी को भी कहा जाता है। और भक्त हर साल इस दिन भगवान राम और माँ सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री राम विवाह का आयोजन करने से घर में खुशियां आती हैं और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। साथ ही इस दिन माता जानकी और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनना भी बहुत अच्छा होता है और जरूरी होता है।
और ये विवाह पंचमी जो हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। और प्रचलित कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन पर भगवान राम और मिथिला नरेश की पुत्री सीता देवी का विवाह भगवान राम के साथ हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता ये भी है कि यह वही शुभ दिन है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूरा किया था। और साधक हर साल इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह स्थल को विवाह पंचमी के नाम से मनाते हैं और मनाया जाता है। और साधक हर साल इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम विवाह का आयोजन करने से घर में खुशियां आती हैं और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। साथ ही इस दिन माता जानकी और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनना भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए सभी दुखों को दूर करने वाली राम जी और सीता जी के विवाह की कहानी यानी विवाह पंचमी व्रत कथा जो कि आज के दिन अवश्य श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो श्री राम श्री विष्णु के 7वें अवतार का जन्म यानी त्रेता युग में राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के घर हुआ था। और देवी सीता यानी देवी लक्ष्मी का जो अवतार थी उनका पालन पोषण राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने किया था, जिन्होंने उन्हें खेत जोतते समय भूमिगत पाया था। और एक बार जब सीता बड़ी हुई तो उसने भगवान शिव का पिनाक धनुष उठा लिया था, जिसे स्वयं महादेव ने उनके पिता को उपहार में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि धनुष को केवल भगवान परशुराम ही उठा सकते थे, लेकिन उस धनुष को छोटी सी सीता को चमत्कारिक ढंग से दिव्य धनुष उठाते हुए देखने के बाद राजा जनक ने उनका विवाह एक ऐसे राजकुमार से करने का फैसला किया जो उनकी दिव्यता से मेल खा सके। और वर्षों बाद राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर आयोजित किया और उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी बेटी सीता विवाह करेगी और स्वयंवर में उसके गले में माला डालेगी और विवाह होगा। तो इस समारोह में कई राजा और राजकुमार शामिल हुए थे, लेकिन कोई भी भगवान शिव के पिनाक धनुष को हिला भी नहीं सका, तोड़ना तो दूर की बात है। दिलचस्प बात यह है कि श्री रामचंद्र जी जो अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस समारोह में मौजूद थे, उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया और उन्होंने न केवल आसानी से दिव्य धनुष उठा लिया बल्कि उस पर डोरी चढ़ाते हुए उसे 2 टुकड़ों में तोड़ भी दिया। इस प्रकार श्री राम को अकल्पनीय कार्य करते देखकर राजा जनक बहुत खुशी हुए और बहुत खुशी से झूम उठे। और श्री राम की शक्ति देखकर प्रसन्न हुई देवी सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपना वर स्वीकार कर लिया। तो ये है राम जी और सीता के विवाह की कथा, जो कि इस कथा को बहुत नसीब वाले लोग ही सुन पाते हैं। जो पुण्य फल प्रदान करने वाले और अच्छे काम करने वाले होते हैं वही इस कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम और माता सीता की दिव्यता की कहानी और कथा उन्हीं को सुनाई जा सकती है और सुनी जा सकती है जो दिव्य होते हैं। तो आप सभी को अगर ये कथा सुननी हो, नसीब वाले अगर आपको भी बनना है तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य श्रवण करें और अपने जो भी दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयाँ हों आप सभी के, वो भी दूर होती हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही। और इस कथा का जो व्रत रखा जाता है उस व्रत को रखने के मात्र से ही आप सभी की सभी कठिनाइयाँ क्षण मात्र में ही दूर हो जाती हैं। तो आप सभी ये कथा अवश्य सुने और इस व्रत को अवश्य रखें। इस पंचमी को यानी कि जो विवाह पंचमी है, सीता पंचमी है, इस व्रत को अवश्य करें और इस कथा का अवश्य श्रवण करें, जिसके सुनने और करने मात्र से ही आपको आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होगी। और ये सारी जानकारी और ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।